नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी। मित्रों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमारी बिग मैराथन की क्लासेस चल रही थी, वहीं पर जो टुडे की जो वीडियो रहेगी वो आपके पेपर 7 यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास की रहेगी, जिसमें हमने सेलेक्टेड वस्तुनिष्ठ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को श्रृंखलित किया हुआ है। और यह जो बिग मैराथन क्लास रहेगी आपके पेपर 7 की, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है मित्रों। इसीलिए अगर आपने अपने परिवार को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने सब परिवार के यानी कि अपनी अकेडमी चैनल के सभी भाई बहनों, परिवार के सभी बंधुओं को जो हमारा ये रक्षाबंधन का पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप सभी को अपने प्रिय परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं जो हमारे टुडे की बिग मैराथन क्लासेज थी मित्रों। तो पहला ही क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। शांति शिक्षा जो कि आपके लिए काफ़ी अहम हो जाती है प्रशिक्षण लेते समय, ठीक है। उसमें प्रशिक्षु को ये शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वह जो उग्र उसको जो विद्यार्थी मिलते हैं उनको अपनी शांति या अपनी पर्सनैलिटी का जो एक शांति शिक्षा या अहिंसा परमो धर्म के माध्यम से उनको एक सही रास्ता या सही मार्ग दिया जा सके। तो लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, ये उसका अर्थ है, जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है शांति निहितार्थ में। उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनाना, ठीक है। यानी वह शांति के सिर्फ चुपचाप बैठे हुए उपभोक्ता ना बने, बल्कि वह उस शांति को सृजन करने वाले खुद बने सर्जक, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बात दोनों, तो शांति शिक्षा का अर्थ यही है कि लोगों को हिंसा के मार्ग के चुनने के बजाय शांति के मार्ग के लिए चुनने के सशक्त बना, और उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाना नहीं है बल्कि उसे सृजन बनाना ही उसका मुख्य अर्थ है शांति शिक्षा का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। यानी जो सामाजिक विकास है, जिस आप समाज में रह रहे हो, तो उसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। बालकों द्वारा सामाजिक रूप में अनुमोदित व्यवहार को सीखना, बिल्कुल सीखा जाता है क्योंकि बालक समाज में ही रहता है, और समाज के जो भी उसमें आचार विचार होते हैं, सद्गुण अवगुण जो है वह समाज से सीखता चलता है। अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, जैसे मान लीजिए समाज की कोई एक पर्सनैलिटी को देख लेता है तो वह उसको भूमिका को निर्वाह करता है अपने खेल खेल में किसी के माध्यम से भी। सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना, यानी समाज की जो वहाँ पर रह रहे व्यक्तियों की क्या मनोवृत्ति है उसका भी विकास करना। तो ये सारे जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आते हैं एक बालक के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व से अभिप्राय यानी पर्सनैलिटी, आखिर में इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसके एक बृहद आपके सीडीपी में चैप्टर है, उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। यह कि किसने कहा है, अल्पोर्ट महोदय के द्वारा। व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होती हैं। यह पूरी एक तरह से ये क्या है, डेफिनेशन है, उसको पॉइंट टू पॉइंट में यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया गया है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समझने से अभिलक्षित होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी यानी आपके व्यक्तित्व के ही अभिप्राय हैं, अर्थ लिए गए हैं, ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये डेफिनेशन में कहा गया है, जैसे कि अल्पोर्ट में कहा गया कि व्यक्तित्व जो है प्राकृतिक संज्ञा तथा गत्यात्मक एवं मनोशारीरिक दोनों प्रकार के गुणों उसमें समाहित होते हैं। यही डेफिनेशन को दो भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आंसर भी यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल से आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व, ठीक है। यानी जो आपकी पर्सनैलिटी है आप उसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाधक तत्व ठीक उसके अपोजिट, ठीक है, विपरीत, यानी दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना या उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो है हमारे व्यक्तित्व को संवारते नहीं है, निखारते नहीं है, बल्कि उसको बिल्कुल से डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यही इसमें पूछा गया है कि निखारने में बाधक तत्व हैं क्या। तो बाधक तत्व तो ये है, दूसरों को सम्मान नहीं देना, चाहे आपसे छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, दोनों को समान रूप से सम्मान देना, क्योंकि
प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसको भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ठीक है। तो प्रत्येक को यही आशा रहती है। तो आपको भी यही करना होगा, गाली भी किसी को नहीं देनी है, बात बात पर बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की बन गई है तो आप एक जो पर्सनैलिटी में एक निखार आता है वो ऑटोमेटिक दिखने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बाधक तत्व ये दिए हुए सभी बाधक तत्वों के ही अंतर्गत आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व के गुण हैं, यानी अगर आपके पर्सनैलिटी एक बेहद अच्छी है तो आप ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा का गुण होना चाहिए, क्योंकि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हों एवं कर्तव्यनिष्ठ हों। सहयोग एवं परोपकार का आपके अंदर का जो गुण है वो कूट कूट के भरा होना चाहिए। सत्य बिल्कुल से बोलना चाहिए। तो यहाँ देख जा रहे हैं तो ये बिल्कुल उपरोक्त सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतर्क्रिया का आधार है। सामाजिक अंतर्क्रिया विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, जैसे सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कई समाज के जो व्यक्ति हैं या कुछ हैं वो आपस में सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। संघर्ष एवं व्यवस्था, भिन्न भिन्न समाज समुदाय के व्यक्तियों के बीच संघर्ष भी होता है और उसकी व्यवस्था भी क्रियान्वित की जाती है। आत्मीकरण भी किया जाता है। कई बार क्या होता है, अन्य की संस्कृति को हुई दोनों रूप मिल करके एक तरह आत्मीकरण कर लेते हैं, उसको सात्मीकरण कर लेते हैं। तो यह भी सामाजिक अंतर्क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखें तो ओवरऑल सभी ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो शांति के लिए शिक्षा बताया है, किस महोदय के द्वारा बताया है, तो यहाँ पर गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, मारिया मांटेसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सारी शिक्षा शांति के लिए, ये जो डेफिनेशन है मैं प्रत्येक वीडियो में आपको डेफिनेशन याद करने के लिए एक शॉर्टकट की बताता हूँ कि किस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन छोटी हो या बड़ी हो अपने आप में अहम होती है और इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसको याद रखना है। किस तरह आप अपने अकॉर्डिंग आपके विवेकानुसार आप बना सकते हैं, अदरवाइज हम तो आपको बताते ही हैं कि सारी शिक्षा शांति को दी थी, किसने दी थी, मारिया मैडम मांटेसी के द्वारा, ठीक है। क्लियर। तो आंसर भी आपका क्या होगा, बिल्कुल से एज इट इज करेक्ट आएगा। इस तरह आप की पॉइंट तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो शांति शिक्षा जो टॉपिक है उसका मुख्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं, वही क्या दिए हूँ आपके ऑप्शन में दिए। शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, बिल्कुल ठीक है, इसका ये मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, जी हाँ, आप सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आप जो प्रशिक्षु हैं उन सभी को हिंसा के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं उन सभी से आगाह करना, उन सभी की जानकारी देना, ताकि आप आने वाले वर्तमान में आप इनसे बिल्कुल से और हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना। यदि आपके सामने यह सिचुएशन बनती है, हिंसात्मक सिचुएशन बनती है, तो आप अपने विवेकानुसार किस तरह इससे निपट सकते हैं वह समझ, वह थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करना। ये सारे उद्देश्य जो हैं शांति शिक्षा के ही हैं, इसलिए यहाँ पर भी आंसर आपका डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था, यानी जो शांति का पाठ पढ़ाया था तो किसने सबसे ज़्यादा अथक प्रयास उसके रहे थे, परिश्रम किया गया था, तो आपने याद होगा मोहम्मद साहब, ठीक है। तो मोहम्मद साहब यहाँ पर आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से प्राप्त नहीं प्राप्त होता है, ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है, अगर देखो कोई एक चीज़ ज्ञात कर लो, या तो प्राप्त होता है वह ज्ञात कर लो, ठीक है, तो आप नहीं वाले बिल्कुल से आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। या नहीं वाले याद कर लो तो बेहतर है कि प्राप्त होने वाले याद कर लो। नहीं वाले यानी जो हैं वो तो प्राप्त होने वाले, इससे जो एक्स्ट्रा होंगे यानी इसके अलावा जो होंगे वो प्राप्त नहीं किए जा सकते इनसे, ठीक है। तो युद्ध, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, वैज्ञानिक शोध। तो देखिए शांति शिक्षा के जो पहले तो बात कर लेते हैं कहाँ से संबंध मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के माध्यम से क्या होता है, हमें भिन्न भिन्न देश हों या राज्य हों, उनकी जो संस्कृति होती है वहाँ की पहनावा, उसका आदि के बारे में हमें ज्ञान कराती है। तो ये तो बिल्कुल से भाई मूल्य वहाँ से प्राप्त होते हैं। नैतिक शिक्षा के माध्यम से आपको मूल्यों का किया जाता है। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से आपके अंतर्गत जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह पैदा किया जाता है, वह थिंकिंग बनाई जाती है कि आप उस दिशा दी जाती है आपकी थिंकिंग को कि आप उस जिस वे में जा रहे हैं वो बिल्कुल से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हो। तो यहाँ पर नहीं प्राप्त होता है तो युद्ध,
युद्ध एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से शांति शिक्षा के कोई भी मूल्य प्राप्त नहीं होता है। इसमें सिर्फ विनाश ही विनाश होता है कि कहीं पर भी युद्ध हो रहा हो, कोई दो राज्य हो या अन्य कोई भी हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर आपका युद्ध हो जाएगा, आ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, फिर भी नहीं पूछा गया है। तो देखिए कई बार क्या होता है, शब्दों का हेर फेर होता है, बस आपको समझना होगा। आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, हिंसा को अपनाना, ठीक है, हमें याद ये रखना होगा कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। और ठीक है, तो शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शांति के आवश्यकता की समझ विकसित करना बिल्कुल है। आंतरिक शांति का विकास करना यानी हिंसा को अपनाना, हिंसा को अपनाना जो है वो शांति शिक्षा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये जो हमारे इसके अलावा एक्स्ट्रा जो दिए हुए हैं वो शांति शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास करना शांति शिक्षा के माध्यम से, शांति के लिए उनकी आवश्यक जो समझ है यानी आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप करना। आपके सामने अगर ये सिचुएशन बने तो किस तरह आप उससे बाहर आओगे। आंतरिक शांति का विकास करना यानी आपके अंदर एक तरह से मनोशांति जिसे बोलते हैं, आप बार बार विचलित होते हैं तो उसको भी डेवलप करना यानी आप ये इस तरह की स्थिति ना बने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में पूछा गया नहीं वाला, तो नहीं वाला है हिंसा को अपनाना, ये जो है हमारा शांति शिक्षा के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। यानी शांति की जो गुण है दृष्टि अगर आप देखें एक तरह से, अहिंसा का जो पार्ट आपने पढ़ा है तो कौन सा गुण आवश्यक है, अहम ग्रस्तता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो हुआ, कूट कूट के अगर ईगो बढ़ा हुआ है ना तो आप बिल्कुल से शांत नहीं रहेंगे। ठीक है, शांति तो आपके दूर दूर तक संबंध नहीं होगा, अशांत आपके साथ पर पल पर रहेगी। ठीक है, स्वार्थपरता, अगर आप स्वार्थी हुए थे, ठीक है, यानी अपने स्वार्थ सिद्ध हेतु कोई भी कार्य करेंगे तो भी आपको शांति की दृष्टि से क्या होगा, ये आपका गुण बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, परनिंदा, परनिंदा का मतलब होता है दूसरों की निंदा करना, तो ये भी शांति शिक्षा का गुण जो है वो आपके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप शांति की दृष्टि से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखेंगे तो भाईचारा, सहोदर, यानी इस तरह आपको व्यवहार करना चाहिए कि यह मेरा छोटा स्वयं का ही भाई है। ठीक है, सहोदर या भाईचारा वह आपके लिए बेहद आवश्यक है शांति की दृष्टि से। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है। नहीं होता है पूछा गया है मित्रों, यानी शांति शिक्षा की जो आवश्यकता थी उसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा नहीं होता है। भावी पीढ़ी के लिए शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि वह शांति के पाठ के माध्यम से अपना जो भविष्य है उसको अच्छी तरीके से बना पाए। समाज की समरसता के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रों में मैत्री के लिए, क्योंकि शांति के माध्यम से एक दूसरे के देशों में राज्य हों उनको शांति के माध्यम से एक मित्रता का पैगाम भेजा जाता है, तो मैत्री भी ये किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए, ये तो इसका शांति शिक्षा से कोई दूर दूर तक प्रतिपादन से संबंध नहीं होता है, तो ये आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखो ज्ञान शांति दे दिया लेकिन भ्रमित नहीं होना है, वही शांति शिक्षा ही है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। न्याय आधारित विकास, विभिन्न देशों में व्यापार, शांतिपूर्ण विकास या शांति का प्रत्यय। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो देखिए आपको पूछा है ज्ञान शिक्षा में आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान शांति समझ रहे हैं, एजुकेशन। ठीक है, तो विभिन्न देशों में व्यापार। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकारा जाता। शांति के कौशल के रूप में तदनुभूति, यानी जो है उसकी अनुभूति करना। ठीक है, जो भी तथ्य है तथ्यानुभूति बोलते हैं इसको, संधि विच्छेद होता है तो तदनुभूति हो जाता है। समूह कार्य, ये भी कौशल के अंतर्गत। कृषि कार्य, समस्या समाधान। तो देखिए यहाँ पर अब आप अध्ययन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो कृषि कार्य है वह शांति के कौशल के अंतर्गत नहीं स्वीकारा गया है। बाकी जो समस्या समाधान, समूह कार्य, तथ्यानुभूति यानी तदनुभूति जिसे बोलेंगे संधि विच्छेद के माध्यम से, तो वह बिल्कुल ठीक है। तो आंसर भी नहीं पूछा गया है तो नहीं में भी आपको जवाब देना होगा, कृषि कार्य करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है, यानी शांति की जो अभिवृत्ति है वो नहीं है। अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। ठीक है, देखो अहिंसा का अर्थ यही होता है कि हिंसा ना करना, एवं करुणा ये उसकी अभिवृत्ति है, न्याय बिल्कुल अभिवृत्ति है,
मस्तिष्क का खुलापन होना, एक तरह से बिल्कुल से खुले मन का होना, ये भी शांति के ही यानी आवृत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन हिंसा एवं विवाद जो है शांति की आवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है और नहीं पूछा गया, तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शांति मूल्य है, यानी जो शांति के जो मूल्य होते हैं उनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, विवादों का हिंसात्मक समाधान या सकारात्मक सोच। तो देखिए शांति का जो मूल्य होता है, सबसे अहम ध्यान रखना है, यदि आपको शांति का जो मूल्य है, जो मूल्य मंत्र कहें हम इसको, ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, यानी अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो आपके अंदर शांति है। आप शांति शिक्षा के माध्यम से अन्य को भी बिल्कुल से ग्रो अप यानी उसको उस वे पर ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंतर्गत जो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है तो आप बिल्कुल से जो मन में जो क्या होती है, एक तरह से तूफान वेग आने लगते हैं, यानी अशांति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो शांति का जो मूल्य है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, बी पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, यानी अगर आपने सोच रखा है कि जो हमारे आसपास जो है वो बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण है आपका देखने का, तो वह सकारात्मक होगा। अगर आप उसी को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो तो वह आपके लिए बिल्कुल एज इट इज नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखना है अपने अंदर, और अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हमारे अंदर वह ऊर्जा और बल प्राप्त होता है किसी भी कार्य को करने का। ठीक है, तो याद रखना हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण ही आप अपने अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आंसर भी डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है, यानी सर्वमान्य का मतलब है सबसे विचलित है या प्रख्यात है। तो आलपोर्ट महोदय की, जो कि मैंने आपको ऑप्शन में भी बताई थी कि ऑप्शन के अंतर्गत भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि उसको अलग अलग दो टुकड़ों में दिया गया था। तो आलपोर्ट महोदय की जो है सर्वमान्य है और सबसे व्यक्तित्व के संबंध में बेहतर परिभाषा भी है। ठीक है, परिभाषा क्या थी, व्यक्तित्व व्यक्ति की में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करता है। यह परिभाषा जो है आलपोर्ट महोदय की। ठीक है, यानी संगठनात्मक, गत्यात्मक एवं मनोशारीरिक जो गुणों का है एक तरह से निर्धारण ये महोदय के द्वारा कहा गया था व्यक्तित्व के संबंध में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को हमें छांटना, यानी जो कथन गलत है। ठीक है, तो विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, ये आपको देखना है। ठीक है, और अगला है व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तनशीलता एवं नम्रता होती है, व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए और आपने यहाँ पर आंसर भी बिल्कुल से टिक कर लिया होगा कि भाई हमें असत्य को छांटना है। और असत्य आखिर में है क्या, असत्य में आखिर ये है कि व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, ये बिल्कुल से असत्य है। ऐसा नहीं है कि सारे ही गुण आनुवांशिक मिले हमें, नहीं, कुछ आनुवांशिक होते हैं, वातावरणजन्य भी होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। सारे गुण यहाँ पर सभी दे दिया है, इसलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, तो असत्य ही छांटना था, तो आंसर भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी आदत डालनी है तो दृढ़ निश्चय एवं संकल्प आपके अंतर्गत होना चाहिए। तो आपकी जो भी आदत है, हॉबी है, वो अच्छी बिल्कुल से पॉजिटिव सकारात्मक सोच आ जाएगी, तो वो दृढ़ निश्चय एवं संकल्प से आ जाएगी। नियमित जीवन के तरह रखकर भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करना चाहिए तो हाँ में हो रही है। ठीक है, दंड एवं पुरस्कार के माध्यम से भी आप, कई बार क्या होता है बालक में अगर दंड के या पुरस्कार के माध्यम से आप उसको उत्साहित करेंगे तो क्या होता है उसके अंतर्गत एक अच्छी आदत, अच्छी सोच विकसित हो जाएगी और वो अध्ययन भी करता है। लेकिन यदा कदा अभ्यास, यदा कदा का अभ्यास का मतलब होता है कि भाई कभी कभार आपने अभ्यास कर लिया, तो ये अगर अच्छी आदत डालनी होगी तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदा कदा अभ्यास, रेगुलर अभ्यास होना चाहिए, ये नहीं कि जब मन किया तब कर लिया, जब मन किया तब नहीं किया। यदा कदा का मतलब ये होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता है, यानी ऐसा बालक जो स्वयं जागरूक एक्टिव हो, सेल्फ एक्टिव बालक की विशेषता को आपको बताना। ठीक है, वह विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी होता है, परिवार व पास पड़ोस में सभी उससे प्यार करते हैं, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है, उसकी आदतें जन्मजात होती हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब आप समझ भी चुके होंगे कि जो भाई सेल्फ एक्टिव बालक है तो उसके अंतर्गत आखिर में होता क्या है, तो वह अपने व्यवहार
के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को बिल्कुल समझता है, वही बालक आपका सेल्फ एक्टिव यानी उसकी एक विशेषता या गुण उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एक पूछा गया तो एक ही करेक्ट आंसर दिया होगा, बाकी 3 गलत होंगे। ठीक है, जब गलत पूछा गया तो 3 सही होते हैं और एक गलत होता है, वो गलत हमें छांटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 5 गुण जो व्यक्तित्व को होते हैं, जिसमें खुलापन है, बहिर्मुखता है, स्नायु विकृत है, सामाजिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपने व्यक्तित्व के जो 5 गुण हैं वो पढ़े हैं, तो उसमें सामाजिकता बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया, नहीं है। तो 3 तो ये पढ़ लिए, तीसरा होता है सहमति जन्यता। कौन सा होता है? सहमति जन्यता। और जो यानी चौथा हो गया ये सहमति जन्यता, और 5वां आपका चैतन्यति। ठीक है, ये 5 गुण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को छांटना है, बस याद रखिए स्वभाव जन्मजात गुण है, स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात गुण हैं। व्यक्तित्व वंश परंपरा एवं वातावरण का जोड़ है। शांति एक पारिवारिक समस्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपने अच्छी तरीके से रीड भी कर लिए होंगे, तो आप समझ चुके होंगे कि आंसर सत्य कौन सा है। स्वभाव, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वह जन्मजात गुण ही होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल से करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है आपका, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति आपको उत्तरदायी समझता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को नहीं, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो अगर आपका मान लीजिए आपका 7 या 8 बच्चों का कोई ग्रुप है, आप छोटे से बच्चे हैं, आपके बच्चे का या आपने जो इस आयु से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपका एक कोई ग्रुप रहा होगा। अगर आपने कोई भी कार्य करना है तो आप ग्रुप का एक लीडर चुना जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम समूह का नेता यानी ग्रुप लीडर। तो वो है जो भी आप कार्य करते हैं तो आप उसकी जवाबदेही आपकी क्या होती है, उस ग्रुप लीडर को देनी होती है। तो आप बिल्कुल से समझ चुके होंगे कि समूह का कोई भी बच्चा है किसके प्रति आपको उत्तरदायी समझता है। ठीक है, तो वो खुद को उत्तरदायी समझेगा, वो उस ग्रुप का जो लीडर है उसके यानी समूह के नेता के। ठीक है, तो समूह का नेता इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बोध के विषय में, यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, अर्जित योग्यता है, ये एक सामूहिक होता है, यह बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। बोध का अर्थ ही आपने समझ लिया होगा कि बोध का है किसी भी तथ्य या कोई भी है, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना यानी आत्मीकरण कर लेना एक तरह से, अगर हम बोध है। ठीक है, बोलें तो बोध को। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इस तरह के तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो बोध का होता है ये क्या होता है, एक तरह से एक सामूहिक गुण होता है। ठीक है, तो आंसर भी आपका वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, साथी संबंधों में जो विविधता पाई जाती है उसके बारे में। ठीक है, आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति धर्म, जीवन लक्ष्य की समानता। ठीक है, हो सकता है साथी संबंधों में जो विविधता का गुण है वो आपसी संबंध में लगाव एवं मजबूती के आधार पर हो सकता है। ठीक है, ये तो है भाई, और पूछा नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सामाजिकता मिल सकती है, समानता पाई जा सकती है या विविधता पाई जा सकती है जाति एवं धर्म के अनुसार, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जीवन लक्ष्य की समानता। सभी जो प्रत्येक प्राणी है इस पृथ्वी पर है, क्या वो उन सभी का लक्ष्य बिल्कुल समान है? कि जैसे कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो बाकी सभी लोग यही चाहते हैं कि वो भी शिक्षक बने, नहीं, उन सभी का भी लक्ष्य अलग अलग निर्धारित है। तो ये बिल्कुल से गलत कथन है, जो गलत को हमें छांटना, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यानी आक्रामकता बोले एक तरह से हिंसा ही होगी। ठीक है, तो हिंसा के विषय में अगर देखना है तो देखिए किशोरों का जो आक्रामक व्यवहार है वो अशाब्दिक होता है, या फिर आपके जो दिया हुआ है असहयोगात्मक अभिव्यक्ति के विकास में आक्रामकता नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो कथन सत्य आपको छांटना है। अगर आपने चारों ही ऑप्शन पढ़ लिए हैं, पढ़े जा चुके हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप किशोर अवस्था से गुजरे थे तो जो आपका व्यवहार था वो आक्रामक था और वो अशाब्दिक होता है, ना कि शाब्दिक। ठीक है, तो आंसर भी आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है। यानी रसेल महोदय के द्वारा जो चरित्र के आधार बताए थे कारकों के द्वारा, उसमें से ये देखना है कि नहीं वाला। ठीक है वाला जब समझ लो तो नहीं वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता उनके द्वारा दिए हुए जो कारक थे चरित्र के, लेकिन नैतिकता उनका आधार नहीं माना गया था। ठीक है, उनके द्वारा, तो आंसर भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो नैतिकता की विशेषता नहीं पूछी गई है, तो यश, मान,
हेतु कल्याण करना ये नैतिकता की विशेषता नहीं है। यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई कल्याणकारी कार्य करना, तो ये नैतिकता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछी गई है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दूसरों का हित करना समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है, यानी समाज के प्रति जो अनुकूल व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुरस्कार की इच्छा करना, यातायात के नियमों का पालन करना, स्वेच्छा से दान देना। तो यहाँ पर आप जब भी चार ऑप्शन को पढ़ पाते हैं समझ रहे होंगे कि देखो समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है पुरस्कार की इच्छा रखना। प्रत्येक विद्यार्थी ये नहीं चाहता कि मुझे पुरस्कार मिले भाई, तो ये समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो जो पुरस्कार भी दिया जाता है एक नियम एवं कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है। यानी विद्यार्थी के चरित्र का अगर विकास करना है तो उसके सामने यानी आदर्श रूप में सदाचार युक्त वातावरण होना चाहिए, यानी पर्यावरण। ठीक है, उसके आसपास एक सदाचार युक्त ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जिससे उसका जो चरित्र का विकास है वो अत्यधिक हो। ठीक है, तो आंसर भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था। तो वाटसन महोदय का जो व्यवहार के लिए व्यवहारवादी माना जाता है, इनके द्वारा व्यवहार का जो सिद्धांत दिया था उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपन एवं अनुक्रिया। ठीक है, कोई भी कार्य करना है व्यवहार करेगा तो पहले वो क्या होगा, उद्दीपन एवं अनुक्रिया, दो का होना महत्वपूर्ण माना गया था इनके द्वारा। तो आंसर भी सी, उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नए अनुबंधन का निर्माण होता है। नए अनुबंधन का, ठीक है, तो नए अनुबंधन का जो निर्माण होता है तो ये सिद्धांत दिए हुए हैं, खोज से, प्रभाव के नियम से, खोज एवं अनुकूल से या अनुकूलन के नियम से। ठीक है, तो यह आपका सिद्धांत जो है अनुकूलन के नियम से बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, परिवार के द्वारा कौन सी रणनीति परिवार के द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है। क्वेश्चन को एक बार समझ नहीं आता है तो अच्छी तरीके से रीड कर लें, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, ये जो है वो व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई भी व्यवहार अवांछित है, अनुकूल नहीं है, तो आपको उसे हतोत्साहित करना है। ठीक है, यानी उसे उसकी सीख देनी है, तो क्या नहीं करना चाहिए। पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है, नियमित दिनचर्या का पालन। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह हतोत्साहित तो आप कर ही रहे हैं लेकिन उसको और डिमोटिव हो जाएगा इस तरह से हुआ। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर सुधर भी रहा होगा तो वो सुधर नहीं पाएगा। नेक्स्ट है आपका, सकारात्मक व्यावहारिक सहायता का या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी सकारात्मक व्यवहार सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को करना क्या चाहिए। सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सकारात्मक व्यवहार रखना है, सभी विद्यार्थियों के भी सहायता एवं सहयोग के प्रति आपको शिक्षक को कार्य करना है या आपके अंदर एक थिंकिंग आनी है, तो आपके लिए व्यवहार के पर्याप्त विकल्प होने चाहिए। यानी आपके पास ढेर सारे विकल्प हों व्यवहार को उन विद्यार्थियों के थिंकिंग के अकॉर्डिंग, तो विकल्प रखना आपके लिए ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। मौखिक हिंसा का मतलब है ओरल। ठीक है, हिंसा के भी कई रूप होते हैं, तो गालियाँ देना ये क्या है आपका मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीडिया की श्रेणियां हैं। मीडिया की श्रेणियां क्या होती हैं, यानी मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। लोक संचार माध्यम है, जनसंचार माध्यम है, मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया। तो इस तरह आंसर आपका डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया था। तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन आदि इनके द्वारा ही दिए हुए हैं, तो आंसर भी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। यह कथन किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार बनी है इसलिए याद करेंगे। जॉन एडम्स महोदय की ये डेफिनेशन है। शिक्षा का दर्शन क्रियात्मक दार्शनिक का एक पहलू दिया था किसने, जॉन एडम्स महोदय के द्वारा। ठीक है, इस तरह की पॉइंट तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण विधियों का एक रूपरेखा दी गई थी कि शिक्षण की भाषा जो है वो मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय न हो करके क्राफ्ट केंद्रित यानी कि
कला पर आधारित हो, यानी शिक्षा ऐसी हो विद्यार्थियों को क्या हो, जीवन पर, यानी उसके जीने के लिए एक बनना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। तो ये दिए हुए उनके शिक्षण विधि के ही अंतर्गत हैं, तो आंसर भी आपका डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में कौन सा हिंसा का मोर्चा है, हिंसा का मोर्चा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंसा का मोर्चा है ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार, क्योंकि इसका जो रूप है वो बृहत होता है, इसलिए ये हिंसा का मोर्चा कहा जाएगा, आंसर आपका वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है। मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है, सामाजिक खतरा, धार्मिक खतरा, आर्थिक खतरा, ये हिंसा के ही मुख्य 5 खतरे हैं, लेकिन भौगोलिक खतरा जो है हिंसा के में शामिल नहीं है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ठीक है। विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। जब आप इसका 4 ऑप्शन का अध्ययन करते हैं तो देख पाते हैं कि शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया शामिल नहीं है, तो न्याय की स्थापना, क्योंकि न्याय की स्थापना ही शांति का प्रतीक है शांति शिक्षा के अंदर, लेकिन इसकी अंतर्गत वो नहीं माना गया है, ठीक है। तो नहीं वाला ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांग मार्ग बताया था। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अष्टांग मार्ग किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसने दिया था, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। किस धर्म में दिया गया था, अगर धर्म पूछा गया है तो धर्म पूछा गया है तो बौद्ध धर्म में, ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अष्टांग मार्ग क्या है, यानी जो सभी दुखों के कारण है, सांसारिक क्या है आपका, दुखों का एक तरह से उन्होंने क्या बताया था, दुखों का कारण है, दुखों के दुख में एक तरह से है, ठीक है। तो इन दुखों के नाश संभव है, इसीलिए उन्होंने क्या दिया था, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए जो मार्ग बताया था वही आपका क्या कहलाया था, अष्टांग मार्ग कहलाता है, जिसमें आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि आदि ये किसके थे, अष्टांग मार्ग के जो 8 उपदेश दिए हुए थे वह दिए हुए थे किसने, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो इनमें से उनके द्वारा बताए भी गए थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका अष्टांग मार्ग बताया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिए गए थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा, आपका आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई थी, ठीक है। यानी जो आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से जो शिक्षा दी गई थी तो किसके माध्यम से दी गई थी, चारों ऑप्शन आपने अध्ययन कर चुके होंगे। तो ये जो दिया हुआ था की है, ठीक है, यानी जैन दर्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक ऋषभदेव थे, ठीक है। वर्तमान में महावीर जी स्वामी को उनके जो उपदेश हैं उनके द्वारा ही दिए गए हैं, तो आप ध्यान से रख सकते हैं इसके भी अच्छे तरीके से। तो इनके द्वारा जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई थी। नेक्स्ट आपका, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया था। तो सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह का जो महत्व बताया था वो महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं। तनाव का स्रोत यानी तनाव जहाँ से उत्पन्न होता हो, उद्गम स्थल एक तरह से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं तनाव का स्रोत क्या होता है। अगर ऑप्शन को देखते हैं तो विवाद का होना, ठीक है, सबसे जो जड़ है विवाद होना, लेकिन ऑप्शन में यही आपके लिए स्रोत दिया हुआ है, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है। तो पतंजलि के द्वारा जो योग के नियम दिए थे, ठीक है, तो उनके द्वारा जो योग का अर्थ दिया गया था चित्तवृत्ति का निरोध होना, ठीक है। तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है। अब देखो पहले तो पूछा गया था भाई अष्टांग मार्ग दिया था और अष्टांग योग के सम्मिलित मान लिए, तो या तो आप ये जान लो कि अष्टांग के आखिर हैं क्या, ठीक है, यम, नियम, आसन। तो ये आप अष्टांग मार्गों को जान लेंगे तो नहीं वाला तो समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यम है, ठीक है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ज्ञान है, समाधि है, ये अष्टांग मार्ग के नियम दिए थे, ठीक है। लेकिन प्रणाम यहाँ पर नहीं है, प्राणायाम है, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, और नहीं पूछा गया तो आपका ये बिल्कुल से आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। यानी लोकतंत्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें से सम्मिलित नहीं वाला पूछा गया है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता है, लेकिन जातिवादिता उसमें बिल्कुल नहीं है, आंसर वही होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 4 का यानी 4th ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक के गुण होने चाहिए, यानी उनका यह मानना था कि बच्चों का विकास इस शिक्षक के द्वारा उनका चतुर्मुखी विकास होना चाहिए, यानी एक तरह से सर्वांगीण विकास, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो विषय पर एक शिक्षक को पूरी तरह से पकड़ हो, बिल्कुल से करेक्ट है। नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हो जिससे नवाचार वह विधियों में ला सके, बिल्कुल ठीक है। चरित्रवान हो, तो आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य क्या थे, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन है स्थापित किया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो गरीबों की यथासंभव सहायता करना, बिल्कुल उनका यही था। स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांतों का प्रभावशाली ढंग से प्रचार करना, जन कल्याण के लिए शिक्षा, तो आंसर आपका उपयुक्त डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर कई बार इनका जो बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, तो बचपन का नाम क्या था, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ, इनके बचपन का नाम था, क्या था, नरेंद्र नाथ, ठीक है। और यहीं पर यह पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था भाई और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1883 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे, उन्हीं से प्रभावित हुए थे ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष जब घोषित किया गया था उसको, तो 1986 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था तो 1883, लेकिन 1883 यहाँ पर 1883 होगा, ठीक है, इसलिए संभालना होगा आपको। तो इस तरह आंसर सी बिल्कुल हो जाएगा। 63 ये मिसप्रिंट हो चुका है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कब मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, यानी जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, तो 9 दिसंबर 1948 को करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाधक नहीं है, तो जब आप ऑप्शन को पढ़ रहे हैं तो नैतिक आचरण जो है वो धार्मिक सहिष्णुता में बिल्कुल बाधक नहीं है, तो आंसर भी वही हो जाएगा। धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी आप एक शिक्षक हैं तो धार्मिक सहिष्णुता के विकास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कथनी और करनी में अंतर रखना। तो इस तरह अगर आप चारों ऑप्शन को रीड कर पाएंगे तो आप देख पाते हैं कि स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखना, तब आप रखेंगे तभी आप क्या करेंगे, इसके डेवलप विकास को कर पाएंगे, तो ठीक है। तो ये गुण आपके अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, बाधक नहीं पूछा गया है मित्रों, ये विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाधक नहीं है। तो जब आप चारों ऑप्शन को अध्ययन कर पाते हैं तो असमान आर्थिक स्थिति का विकास या पंथ निरपेक्षता या व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, तो यहाँ पर जब आप अच्छी तरीके से रीड कर पा रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, बाधक नहीं पूछा गया, इसलिए पंथ निरपेक्षता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में वैश्वीकरण का तात्पर्य है, वैश्वीकरण का तात्पर्य आपसे पूछा गया है। तो जहाँ आप देख पा रहे हैं विभिन्न देशों के लोगों को आपसी सामंजस्य स्थापित करना ही वही वैश्वीकरण होता है, तो ऑप्शन पहले में ही मिल गया आपको, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास के लिए सर्वाधिक बाधक तत्व है, यानी सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण का जो बाधक तत्व है वो है क्या, तो है आपका मनोवैज्ञानिक व्यवधान, ठीक है। भौतिक व्यवधान ये तो है ही आकर, लेकिन सर्वाधिक बाधिक मनोवैज्ञानिक व्यवधान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है, कौन नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। नहीं है तो असीमित संसाधन नहीं है इसका आयाम, ठीक है, सतत व्यायाम विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सतत विकास क्यों आवश्यक है, तो देखिए सतत विकास जैसे कि आपने सतत शिक्षा को अध्ययन किया हुआ है, तो इसी तरह सतत विकास है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण निर्मित हेतु यह इसका
विकास होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी। तो देखिए सतत यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ जिसे आप जानते हैं, ठीक है। तो इनका जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई थी तो वह 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो शांति शिक्षा के लिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, शांति शिक्षा के लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था करना, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, या फिर हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो देखिए आपको शांति शिक्षा की आवश्यकता के लिए आपको देखना है, ऑप्शन अकॉर्डिंग इसके देखने हैं। तो समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, यानी सब जो विषय हैं क्लासरूम में ही दी जा सकती है, ठीक है। करेक्ट आंसर यही होगा। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, यानी आप एक शिक्षक हैं, आप को बालक को सुयोग्य किस तरह बना पाएंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा ही बिल्कुल बना पाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योग दर्शन के प्रणेता हैं, यानी किनके द्वारा योग दर्शन दिया हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो योग जो दर्शन दिया था वो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया था, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। तो यह जो दिया हुआ है एक तरह से डेफिनेशन समझे इसको, ठीक है। तो कुछ इसमें रिक्त है, तो प्रकृति एवं मानव जगत के बीच, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व भारती की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो विश्व भारती की जो स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब की गई थी, तो 22 सितंबर 1921 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्या थी, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षा संस्था थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, या शैक्षिक संस्था हम कहें, विश्व भारती। निम्नलिखित में कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, ठीक है। शामिल है, तो आपने 5 गुण जो पढ़े थे, मैंने आपको बताया था, तो उसमें आता है खुलापन, उनका एक गुण है, जबकि सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वार्थपरता उसके गुण नहीं थे व्यक्तित्व के। तो पूछा है आ बंधन का निर्माण होता है, आ का मतलब होता है उद्दीपक अनुक्रिया बंधन, ठीक है, का निर्माण होता है तो अनुकूल के नियम से, ठीक है। तो आंसर भी वही हो जाएगा आपका, बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो आप पढ़ चुके हैं कि विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1921 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 22 सितंबर 1921 को। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का सिद्धांत है। तो एक लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ये बिल्कुल से सिद्धांत है, तो आपका आंसर भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक जो घोषित हुआ था अहिंसा के, शांति के लिए, तो वह हुआ था आपका, करेक्ट आंसर आपने अब तक दे दिया होगा, हाँ, 2001 से 2010 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, यह कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। लोकतंत्र के संबंध में कही गई डेफिनेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है, और ये किस महोदय के द्वारा कही गई है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के ही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो देखिए योग दर्शन के प्रणेता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वह महर्षि पतंजलि हैं। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, कब हाँ पूछा है कब नहीं। तो सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त संघ राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चनों में भी आप अध्ययन कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है, तो अष्टांग योग का मैंने आपको बताया था, यम है, नियम है, आसन है, ध्यान, तो ये हैं, लेकिन प्राणायाम है, प्रत्याहार भी है, ठीक है। तो लेकिन विधि विधान बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो उम्मीद करता हूँ मित्रों हमारे द्वारा जो आपको प्रोवाइड की हुई है आपके पेपर 7 के लिए शांति शिक्षा,
कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला की जो बिग मैराथन क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःसंक हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों में आपके लिए बेहतर एजुकेशन आपको मिल सके मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।